ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में पॉलिटॉक्स की टीम आज पहुंची है कोटा। कोटा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद ओम बिरला को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने रामनारायण मीणा को मैदान में उतारा है। रामनारायण जी मीणा अभी हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटॉक्स के साथ। सर, पॉलिटॉक्स से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पहले तो आपका भी बहुत आभार, धन्यवाद। आप आए, मिले, अच्छा लगा। सर, पहला सवाल मेरा आपसे, आप 4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव जीते थे। क्या जची आपको लोकसभा चुनाव लड़ने की? आपको मालूम है, लोकसभा चुनाव पार्टी मुझे लड़ा रही, कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल जी और हमारे लीडर्स। तो उनका आदेश मिला, मैं नहीं सोचता था मुझे चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन कोटा के हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने पहले भी कोटा सीधा टूरिज्म की दृष्टि से अजमेर से रेल लाइन से जुड़े, जिसमें कोटा और बूंदी का टूरिज्म को बढ़ावा मिले, दोनों जिलों का हित हो, और यहाँ तक कि एयरपोर्ट का भी मैंने सर्वे के लिए मंजूरी थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा ने कोटा के लिए कुछ नहीं किया नुकसान के अलावा। तो मैं ये बात मानता हूँ, सब जानते हैं कि कोटा और बूंदी अलग शहर नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू एक ही तरफ उकेरे हुए हैं, दोनों तरफ भी सिक्का नहीं है। तो मैं समान रूप से इनका विकास हो, ये मैं मानता हूँ। और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, उसी दृष्टि से मुझे यहाँ मैदान में उतारा है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय राहुल गांधी जी का, पूरी टीम का, कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना प्रगाढ़ विश्वास किया। ये मेरे लिए गाँव में पैदा हुए व्यक्ति के लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपका मुकाबला जिनसे है, उनको माना जाता है कि वो मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी हैं, बहुत प्लानिंग से चुनाव लड़ते हैं। तो कैसे मुकाबला करेंगे आप सारी चीज़ों से, उनकी चीज़ों से? देखिए, भाजपा उम्मीदवार के लिए चर्चाएं बहुत है, और वो मैनेजमेंट की माहिर की तो बात थोड़ी है, वो आज पूंजीपतियों के बहुत नज़दीक है। स्कूटर पे किक लगाने वाले के पैसा अथाह धन बल आएगा तो मैनेजमेंट कर लेगा, नौकर हो जाएंगे उसके पास। मेरे पास मैं हूँ और ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता और नेता है। लेकिन कोटा की जनता जानती है कि भाजपा वो पार्टी है जिसने कोटा को एयरपोर्ट नहीं बनने दिया। किस दबाव में नहीं बना, ये लंबा हो जाता है। भाजपा वो पार्टी है जिसने इंस्ट्रूमेंटेशन, जो रशिया और भारत की दोस्ती का प्रतीक, नेहरू और क्रुश्चेव की दोस्ती नहीं, भाईचारे का प्रतीक, उस इंस्ट्रूमेंटेशन को बंद कर दिया भाजपा ने। जेके इनके टाइम पे बंद हुआ, और जेके के बंगले किसने खरीदे? जवाब देना चाहिए भाजपा के उम्मीदवार को। मल्टी मैटर्स किसने खरीदी? यहाँ तक कि मिड डे मील में घोटाला कौन करता था? तो ऐसे लोग जो राजनीति में रह कर के जनता का खून सौंसे, गरीबों के खाने में का निवाला भी अपनी जेब में डाल लें, उन लोगों को जनता सहन नहीं करेगी। ये सही है कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं धनाढ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं आम आवाम, आम मतदाताओं के बीच का हूँ, और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहते हैं। ये आपने तमाम मुद्दे गिनाए कोटा के, जो आप बता रहे हैं कि बीजेपी के शासन में यहाँ पे, या ओम बिरला जी के शासनकाल में, सांसद काल में यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बंद हो गई। लेकिन जो बीजेपी पूरा चुनाव लड़ रही है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ रही है। मोदी जी का नाम है, एयर स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है, राष्ट्रवाद है, सेना का शौर्य है। तो आपको नहीं लगता है कि वोट राष्ट्रीय मुद्दों पर पड़ेंगे या स्थानीय मुद्दों पर पड़ेंगे? देखिए, आम मतदाता और कोटा की जनता ही नहीं, पूरे राजस्थान की जनता जानती है कि बीजेपी छद्म राष्ट्रवाद का सहारा लेती है। कांग्रेस ने हमेशा मजबूत राष्ट्रवाद को पनपाया है। आपको उदाहरण याद है, इंदिरा जी ने पाकिस्तान को हराया ही नहीं, उसके 96,000 फौजियों को कैद में डाल दिया और बांग्लादेश पैदा कर दिया, जिससे हिंदुस्तान मजबूत बन करके उभरा। कभी उन्होंने कहा मेरे में राष्ट्रवाद है? कभी भी कांग्रेस ने नहीं कहा कि इंदिरा जी ने 1974 में राष्ट्रवाद के नाम पे अणु विस्फोट किया था। तो बाद में सब कुछ हुआ है, पोखरण में इंदिरा जी ने 1974 में अणु विस्फोट किया था। एक कहा था हम शांतिपूर्ण उपायों के लिए करें, उन्हें कभी नहीं कहा मजबूत बनने के लिए। बीजेपी की कथनी और करनी मंत्र, हम गाँव में कहते हैं थूकना चाटना। बीजेपी ने कहा एयरपोर्ट बनेगा, नहीं बना। बीजेपी ने कहा औद्योगिक धंधे चलेंगे, नहीं चले। और मोदी तो पता नहीं क्या कहता है, इसको रात में बोलता है कि दिन में बोलता है, अखबार वालों के सामने कभी मुखातिब होता ही नहीं है। मन की बात कहते हैं तो मन की बात सामने बैठ के करें ना, क्वेश्चंस होने चाहिए।
और नेता स्क्रीनिंग में चलते हैं, कांच के गिलास में चलते हैं, उनकी ईमानदारी बेईमानी का पता तब चले कि उनसे कोई क्वेश्चंस पूछे। तो राष्ट्रवाद का तो फर्जी में उनका आंकड़ा है, लेकिन मोदी जी को फोटो खिंचाने के लिए चीन के राष्ट्रपति से गले मिलने की क्या जरूरत थी, जबकि उसने डोकलाम में हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। पक्के वहाँ स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। मोदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन राष्ट्र है, ये धर्म विशेष का राष्ट्र है, इससे नफरत करो। फिर श्रीमान हमारे खून पसीने के टैक्स के रूप में जो वायुसेना के विमान चलते हैं उसमें बैठ करके पाकिस्तान गए, पाकिस्तान उस दुश्मन राष्ट्र के जाके दुश्मन राष्ट्र के प्रधानमंत्री को पैदा करने वाली माँ के सिर में हिंदुस्तान को क्यों डाला? वो प्रधानमंत्री नाम है, देश की शान है, उन्होंने शान को कमज़ोर किया और फिर कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, इनसे नफरत करो। मेरे समझ में नहीं आ रहा, पीडीपी से मुफ्ती महबूबा के साथ सरकार बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये राष्ट्रवाद के खिलाफ जो काम उन्होंने किए हैं, ये हिंदुस्तान की जनता उनको नहीं बख्शेगी, कतई नहीं बख्शेगी। और आपको पता चल रहा है उनके चेहरे की हवाएं उड़ती जा रही है। ये हालत कोटा में भाजपा के उम्मीदवार की है। रामनारायण मीणा जी का साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी के मुद्दे हैं वो हवाई हैं। मोदी का जो नाम है वो इस बार चलने वाला नहीं है, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो सांसद का कार्यकाल रहा है मौजूदा सांसद का, उस पर ज़्यादा वोट पड़ेंगे इस बार और उनकी निश्चित रूप से जीत होगी। कैमरामैन लक्ष्मण डाबी के साथ अवधेश आकोदिया, पॉलिटॉक्स न्यूज़, कोटा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।